जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, आपकी सदा ही जय, सदा ही सदा ही जय। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सब लोगों को मेरा प्रणाम। बाबा जी की जो लीलाएं हैं ना, उन्होंने डॉक्टरों को, वैज्ञानिकों को और जो नाम मानने वाले लोगों को हमेशा चकित में डाला है। मतलब लोग मानने को ही तैयार नहीं होता था, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर बाद में जब पता चलता था ये तो बाबा जी, सिद्धि बाबा जी की तो कोई बात मोड़ ही नहीं सकता, जो बाबा जी ने कह दिया वो तो होगा ही। ऐसे ही एक वैज्ञानिक चमत्कार कि हनुमानगढ़ नैनीताल का कार्य चल रहा था। पास में मोटर सड़क के किनारे ना किशनपुर में महाराज जी के भक्त शिवदत्त जोशी जी भी रहते थे और वो नैनीताल आते जाते उनके घर पे आ जाया करते थे। तो एक बार कई दिनों के बाद वो शाम को ना कुछ भक्तों के साथ उनके घर पे आए। तो उनकी एक बेटी थी, छोटी थी तब। जब ये उन्हीं की बेटी ने लिखा है, तब जब वो नैनीताल में बालिका विद्यालय में कार्य करती थी। उस समय वो बहुत छोटी थी। तो वो बताती हैं कि बाबा जी उनके घर में आए सारे भक्तों के साथ, और वो छोटी सी लड़की ना, उसका नाम था रजनी जोशी। वो बड़ी खुश हो गई और कि बाबा जी आए हैं, बाबा जी हैं। तो बाबा जी आए और उन्होंने बोला, नहीं, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और वो उनकी तरफ पीट करके ना उन्होंने बिछौना बिछाया और सोने का नाटक करने लग पड़े। नाटक ही कहेंगे। हाँ, जब ये कथा पूरी जाएगी तब आपको लगेगा कि ये बिल्कुल नाटक ही था, बाबा जी की लीला थी। तो इस पर वो रजनी, छोटी सी बच्ची, बोली कि बाबा आज आप बहुत दिनों बाद आए हो और बिना कुछ बोले सोने जा रहे हो, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो वो बोले, बिजली बुझा दो, हमें नींद आ रही है। तो एक भक्त ने तुरंत आज्ञा का पालन किया, कमरे में अंधेरा छा गया और उससे रजनी बहुत दुखी हुई। तो उन्होंने ना बाबा जी को बोला, बाबा जी बिजली जलवा दीजिए। तो बाबा जी बोले, बिजली जल जा। और उनके ऐसे कहते ही वो जो लाइट का बल्ब था वो जल उठा। कमरे में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, थोड़ा हंसने भी लग पड़े, थोड़े आश्चर्यचकित थे और खुश भी हुए। इतने में फिर बाबा जी ने कहा, बिजली बुझ जा, और कमरे में फिर अंधेरा हो गया। और वो जो हंसी खुशी का माहौल था ना, वो भी चुप्पी में बदल गया। तो रजनी ने बोला कि बाबा जी प्लीज़ ये दोबारा ना, ये बिजली ना आ जाए। तो बाबा जी ने फिर बोला कि बिजली आ जाओ। फिर बिजली आ गई है। तो ये खेल थोड़ी देर तक चलता रहा। तो और सब लोग खुश हो गए, हंसते रहे, बाबा जी की लीला। तो अंत में ना बाबा बोले हैं कि जड़ पदार्थ भी हमारा कहना मानते हैं, मतलब जो ये मेटालिक चीज़ें हैं, है ना, ये भी हमारी बातें मानते हैं, पर तुम लोग हमारी बात नहीं मानते। जय हो मेरी नीम करोली बाबा महाराज, जय हो। आप तो सब जानते हैं, आपकी लीला आप ही जाने। ऐसे ही दूसरी लीला की, अपनी अंतिम यात्रा के कुछ दिन पूर्व महाराज जी ने बिना लौकिक दूर भाषा, मतलब टेलीफोन नहीं था, कैंची आश्रम में नहीं था, कैंची आश्रम से श्री ज्ञान प्रकाश जो मुख्य सचिव थे उस समय उत्तर प्रदेश सरकार के, लखनऊ को टेलीफोन किया। कैंची की घाटी में तब जैसे मैंने बताया कि टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, पर बाबा ने इसी बीच कैंची आश्रम से बाहर भी नहीं गए थे। तो एक दिन आरसी सोनी जो थे, डायरेक्टर जनरल वन, सब परिवार बाबा की कुटिया में बैठे हुए थे और ज्ञान प्रकाश जी के संबंध में बातें चल रही थी। वो बातें हो रही थी और वहाँ लखनऊ में ज्ञान प्रकाश जी के निवास स्थान पर टेलीफोन की घंटी बजने लगी। तो बाबा जी ने अंतिम संदेश उन्हें देना था, मन ही मन दे दिया और वो अलौकिक ही बोलूँगा मैं, अलौकिक टेलीफोन बंद कर दिया। ज्ञान प्रकाश जी उनसे और कुछ पूछना चाहते थे पर वो डिस्कनेक्ट हो गया, वे पूछ नहीं पाए। उन्हें पता नहीं हो पाया कि ये टेलीफोन कहाँ से किया गया। तो कुछ दिनों बाद जब सोनी साहब ना लखनऊ में उनसे मिले तो उन्होंने ना उस दिन, उस समय पर प्राप्त हुए बाबा की टेलीफोन की चर्चा की। तो सोनी साहब ने कहा, क्या बात कर रहे हो, बाबा जी तो कुटिया से बाहर ही नहीं गए थे
और उस दिन तो हम सब परिवार सहित कुटिया में उपस्थित थे। हाँ, आपकी बात कर रहे थे। तो जब बाबा जी बात करते हैं ना, तो वो टेलीफोन की घंटी बज जाती है। ये देखना, जब आप भाव भक्ति से बाबा जी को बुलाओगे ना, तो आपके घर पे भी ये घंटी बजेगी और पक्का बजेगी। ये हैं चमत्कार बाबा जी के। बाबा जी श्री चरणों में मेरा प्रणाम, श्री माँ के चरणों में मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा प्रणाम। बाबा जी के इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।